Hello students, how are you? Good morning. So today I explain about this lesson 5 morphology of flowering plant. The lecture of 2 about this roots. The root. इसके पहले हमने बताया था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात किया, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट एंड स्टेम, टू मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट एंड स्टेम, जिसमें केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया गया इसके प्रीवियस लेक्चर में। अंडरस्टैंड? टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस द रूट। अंडरस्टैंड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? 2 टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट दैट इज नोन एज टैप रूट, सेकेंड दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। 2 टाइप्स ऑफ रूट। अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द टैप रूट। टैप रूट सिस्टम की क्या कंडीशन होती है? टैप रूट सिस्टम में बताया कि डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल इन डाइकोटिलिडनस प्लांट, जिसमें बेयरिंग ऑफ 2 कॉटिलिडन्स, लाइक दैट एग्जांपल, जैसे ग्राम, पी, मस्टर्ड प्लांट। अंडरस्टैंड? दिस इज द डाइकोटिलिडनस प्लांट। अंडरस्टैंड? डाइकोटिलिडनस प्लांट में जब ये रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन होता है तो वो कहलाती है प्राइमरी रूट सिस्टम। अब जिसे मान लीजिए कि ये आपका जो है सॉइल सरफेस है, अंडरस्टैंड, और ये आपका जो है स्टेम पोजीशन है किसी प्लांट का, और उस कंडीशन में एक जो है ये प्राइमरी रूट आ रही है, इसको कहेंगे प्राइमरी रूट। इसका नाम क्या दिया जाएगा? प्राइमरी रूट। अंडरस्टैंड? इसका नाम दिया जाएगा क्या? प्राइमरी रूट। अंडरस्टैंड? तो वही बात हो रही है कि किसी भी रूट एंड स्टेम का फॉर्मेशन उस सीड्स के प्लीन्यूल्स और रेडिकल से होता है। अंडरस्टैंड? कि जैसे मान लीजिए कि ये सीड्स है और ये सीड्स जब जर्मिनेट करेगा तो ये पार्ट जो होगा क्या होगा, और एक पार्ट इधर जाएगा, इसका नाम देंगे रेडिकल और इसका नाम देंगे हम प्लीन्यूल्स। अंडरस्टैंड? प्लीन्यूल्स इज फॉर्मेशन ऑफ शूट एंड रेडिकल इज फॉर्मेशन ऑफ रूट। अंडरस्टैंड? तो यही बात कहने जा रहा हूं मैं कि डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल कॉल्ड प्राइमरी रूट, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट का नाम देंगे, दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट केवल डाइकोटिलिडनस प्लांट में प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन होती है कि जब ये प्राइमरी रूट इस ब्रांचेज, अब ये प्राइमरी रूट क्या कर रही है? ये ब्रांचेज हो रही है, ये ब्रांचेज हो रही है प्राइमरी रूट। अब ये प्राइमरी रूट यदि ब्रांचेज हो रही है तो इस ब्रांचेज, जब प्राइमरी रूट ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अंडरस्टैंड, बियरिंग ऑफ मोर देन 1 ब्रांचेज, दैट इज नोन एज सेकेंडरी रूट। नाम क्या देंगे इसका? सेकेंडरी रूट। अंडरस्टैंड? या और इसमें यदि ब्रांचेज होती है तो इसका नाम देंगे हम टर्शियरी रूट। अंडरस्टैंड? तो प्राइमरी रूट, द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लीन्यूल्स रेडिकल्स, अंडरस्टैंड, ओरिजिनेशन ऑफ रेडिकल्स दैट इज नोन एज रूट, ओरिजिनेशन ऑफ प्लीन्यूल्स दैट इज नोन एज शूट। अंडरस्टैंड? कि शूट का ओरिजिन प्लीन्यूल से होता है, रूट का ओरिजिन रेडिकल से होता है। तो जब इसमें किसी भी प्लांट्स में जब एक प्राइमरी रूट होती है, अंडरस्टैंड, और प्राइमरी रूट से जब वो प्राइमरी रूट से ब्रांचेज जब ओरिजिनेट होने लगती है तो उस कंडीशन का नाम देते हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट में जब ब्रांचेज होती है तो उसका हम नाम देते हैं टर्शियरी रूट।
अंडरस्टैंड। लेकिन अब इस जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट के बाद एक और रूट का नाम लेते हैं जिसका नाम है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिटियस रूट, ये दोनों रूट्स जो होती है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में। अंडरस्टैंड, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। जैसे मान लीजिए कि अभी कह रहा है कि द प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस कॉल्ड टैप रूट सिस्टम, जैसे मस्टर्ड प्लांट हमने बात किया। द प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड लार्ज नंबर ऑफ रूट, लार्ज नंबर ऑफ रूट कहाँ से? ओरिजिन फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। अंडरस्टैंड, ओरिजिन फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम दैट इज नोन एज, ये कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। अंडरस्टैंड, और ये ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होती है? मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में। अंडरस्टैंड, कि जब उसके बेस से, किसी स्टेम के बेस से यदि ये आपकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट फाइबर्स लाइक ऑफ स्ट्रक्चर यदि ओरिजिनेट होता है तो उसका हम नाम देते हैं क्या? फाइब्रस रूट, फाइबर के थ्रू। अब ये कहा जाए कि फाइब्रस रूट की कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये बेस है सॉइल का और यहाँ से जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये रूट्स का ओरिजिनेशन होने लगे। क्या इसमें कोई प्राइमरी रूट दिख रही है इस तरह की? नहीं दिख रही है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह का रूट का ओरिजिनेशन होता है तो उसको हम नाम देते हैं क्या? फाइब्रस रूट। अंडरस्टैंड, इसका नाम देते हैं क्या? फाइब्रस रूट। इन दिस टाइप ऑफ रूट्स प्राइमरी रूट इज एब्सेंट, इसमें कोई प्राइमरी रूट्स नहीं होती है। अंडरस्टैंड, जिसका हम नाम देते हैं फाइब्रस रूट, और ये ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होती है? मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में। अंडरस्टैंड, लेकिन वही जब एडवेंटिटियस रूट्स की कंडीशन जो होती है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टेम है, ये आपका स्टेम है, अब ये स्टेम से इसके बेस से इस तरह की रूट्स जो है ओरिजिनेट होती है। अंडरस्टैंड, इसके बेस से इस तरह की रूट यदि ओरिजिनेट होती है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। मैंने राइट किया है, रूट एराइजेज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ठीक है, कि जो रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से यदि ओरिजिनेट होती है तो उसका हम नाम देते हैं एडवेंटिटियस रूट। अंडरस्टैंड, और ये एडवेंटिटियस रूट आल्सो फाउंड इन मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री एंड ग्रास। मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री एंड ग्रास, इन तीनों में क्या कंडीशन होती है? एडवेंटिटियस रूट की होती है। अंडरस्टैंड, अब इसकी समरी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि प्राइमरी रूट की कंडीशन क्या होती है, फाइब्रस रूट की कंडीशन क्या होती है, एडवेंटिटियस रूट की क्या कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड, तो प्राइमरी रूट की कंडीशन होती है कि किसी भी प्लांट्स के अंदर एक जो है इलांगेशन जो कि अर्थ की तरफ, अंडरस्टैंड, अंडरग्राउंड ऑफ द पार्ट्स दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड, तो इसको प्राइमरी रूट सिस्टम होता है, इसका नाम देते हैं। इसमें यदि किसी प्लांट में प्राइमरी रूट मिलती है तो उसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। अब ये प्राइमरी रूट मोर देन वन ब्रांचेज, अंडरस्टैंड, यदि इससे कोई ब्रांचें निकलती हैं तो इसको हम सेकेंडरी रूट का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, और सेकेंडरी रूट से भी यदि ब्रांचें निकलती है तो उसको हम टर्शियरी रूट का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, जबकि ये देखा गया है कि फाइब्रस रूट की कंडीशन जिसमें कि कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है, प्राइमरी रूट एब्सेंट होती है, ठीक है, और ये उसके बेस से क्या कंडीशन होती है कि प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ रूट दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट ओनली प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, but primary root or tap root system that is known as dicotyledonous plant. Understand? तो ये कंडीशन रही आपके टैप रूट सिस्टम। एंड एडवेंटिटियस रूट सिस्टम जो होता है अदर देन रेडिकल, यहाँ पर राइट मैंने किया है कि रूट एराइजेस फ्रॉम अदर देन द रेडिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको हम कहेंगे एडवेंटिटियस रूट, इसका नाम कह देंगे एडवेंटिटियस रूट। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट का जो है स्टेम है और ये स्टेम से ये जो है क्या हो रही है, यहाँ से ये रूट ओरिजिनेट हो रही है तो इसको हम नाम देंगे एडवेंटिटियस रूट। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है टाइप ऑफ रूट में, 3 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड,
Tap root system only present in dicotyledonous plant. Fibrous and adventitious root only present in monocotyledonous plants, just like that monstera, banyan tree and grass. Understand? The function of dicotyledonous plant. Function of root. अब फंक्शन ऑफ रूट में क्या कंडीशन मिलेगी आपको? फंक्शन ऑफ रूट में, फंक्शन ऑफ रूट की कंडीशन जो मिलती है, फंक्शन फंक्शन में क्या मिलेगा? अब फंक्शन की कंडीशन मिलती है कि ये एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज of water and mineral from soil. ये पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, providing a proper anchorage to the plant part. थर्ड पॉइंट हो गया सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स. अंडरस्टैंड? मेन पार्ट ऑफ द रूट दैट इज नोन एज absorption of water and mineral from soil, providing a proper anchorage to the plant and synthesis of growth regulator of hormones. Understand? This is the main function of root. Understand? Region of root. Region of root की कंडीशन जिसमें ये आपका थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका नाम देंगे हम रूट कैप. अंडरस्टैंड? इसका नाम क्या देंगे हम? रूट कैप. अंडरस्टैंड? रूट कैप. और ये कंडीशन होती है आपके जो है रूट हेयर की, रूट हेयर. अंडरस्टैंड? और यहाँ पे जो इतना पार्ट होता है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलांगेशन. रीजन ऑफ इलांगेशन. और ये पार्ट होता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अंडरस्टैंड? और ये पार्ट जो होता है मैचुरेशन जोन होता है. इसका नाम देते हैं मैचुरेशन जोन. अंडरस्टैंड? मैचुरेशन जोन. ठीक है, इसका नाम देंगे हम मैचुरेशन जोन. अंडरस्टैंड? तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके जो है इस रीजन ऑफ रूट के. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट दैट इज नोन एज, ये आपका किसी रूट का जो है कोई स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे इनर मोस्ट एक सिंपल और थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं. ये रूट कैप जो होता है सॉइल के अंदर इस ग्रोथ होते हुए रूट से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका प्रोटेक्शन करता है. अंडरस्टैंड? इस पूरे रूट का प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? रूट कैप करता है. और ये रूट कैप थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होने के कारण यही रीजन इतना पार्ट जो होता है क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अंडरस्टैंड? कि ये जो है टिप का जिसमें आप
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हमने बताया कि एपिकल मेरिस्टेम आल्सो प्रेजेंट इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट के जो होता है टिप पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो वही पार्ट यहाँ पर है कि जो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करता है। जब ये कॉन्टिन्यूअस डिवीजन करके ग्रोथ करेगा तो इसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अब ये ग्रोथ करते हुए रूट्स को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा? रूट कैप करेगा। रूट कैप इज द थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। और दिस पार्ट दैट इज नोन एज रीजन ऑफ इलांगेशन। अब ये यहाँ से जो है डिवीजन होकर के जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसको पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इलांगेशन कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इलांगेशन हो रहा है। और ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं मैचुरेशन जोन कहते हैं। और इस मैचुरेशन जोन पे प्रेजेंट होता है रूट हेयर। अंडरस्टैंड। और रूट हेयर का वर्क होता है क्या करना? कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अंडरस्टैंड। एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अंडरस्टैंड। तो पूरे रीजन ऑफ रूट में कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। सबसे फर्स्ट लेयर क्या हो गया? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। पहला पॉइंट हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट हो गया रीजन ऑफ इलांगेशन। अंडरस्टैंड। रीजन ऑफ इलांगेशन। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया मैचुरेशन जोन। और मैचुरेशन जोन पे ये प्रेजेंट है क्या? आपका रूट हेयर। अंडरस्टैंड। जो कि क्या करेगा? सॉइल से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है रीजन ऑफ रूट की। और टैप रूट सिस्टम में आपको 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो मिले आपको जो है रूट सिस्टम में मिली आपको। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, बाय।